बिहार में मौसम काफी तल्ख हो चुका है, पारा काफी चढ़ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पारे की अगर बात करें तो इसमें कई गुना वृद्धि हो चुकी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से लेकर विवादित बयान इस वक्त बिहार में खूब चल रहे हैं। ताजा तरीन बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर आया है और ये बयान दिया है आरजेडी नेत्री मीसा भारती यानी लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री। लिहाजा हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, आरजेडी का एक बेसिक संस्कार है और वो ये संस्कार है कि भाई उनसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देना आता है। क्योंकि जब ऑनरेबल सीएम जब महागठबंधन छोड़ के जब एनडीए में आए थे, आपने किस ढंग से रोहिणी जी ने कहा था कि कूड़ा गया कूड़ेदान में, तो उनके ये संस्कार उनको सिखाया नहीं गया है। और मैं तो उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप जो ऑनरेबल पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, आपके पिताजी परिवारवाद के अलावा आपने बेटी का किडनी डोनेट करके वो चले गए सिंगापुर। आपने कौन सा ऐसा संस्कार उनसे पाया जो आप चाहते हैं कि आप अपनाएं? क्योंकि आपकी पूरी पार्टी तो स्कैम में, घोटालेबाजी में पूरा तो कन्विक्टेड है, सारे के सारे परिवार बेल में छूटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी कोई परिवारवाद से आते नहीं हैं, वो एक चाय वाला से अपने मेहनत करके अपने ड्रीम को उन्होंने पूरा किया, पहले गुजरात से, फिर आपके पूरे भारतवर्ष में, अभी भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कि उन्होंने कहा बुजुर्ग, तो भाई एक ऐसा बुजुर्ग है जिसको यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन बनाते हैं, और एक ऐसा बुजुर्ग है जो MY समीकरण, बाप समीकरण में अटके हुए रह जाते हैं और बार बार मोदी जी का नकल उतारते हैं। तो उनके परिवार की ये प्रथा है। अगर उनके पिताजी का बहुत पुराना एक वीडियो वायरल हुआ था जो मोदी जी के नकल करते हैं, मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और, तो आप सिखाना क्या चाहते हैं? तो कहते हैं ना कि संस्कार जो है वो पिता माता से ही मिलते हैं। सॉरी टू से, राबड़ी देवी और लालू जी का जो संस्कार है वो यही है कि कोई भी बड़े बुजुर्ग हो उनका सम्मान करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो। अगर क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है ना, स्किल्स लाने के लिए पेट में विद्या बुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप गुणी होंगे आपके पेट में उतना नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज है ही नहीं, तो नॉलेज नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। और इसीलिए उनके अंदर में जो भी थोड़े बहुत हैं, गाली गलौज करना, बड़ों को असम्मान करना, फालतू बातें बोलना, कोई अगर कुछ बोले तो उनको बाहुबली से क्या कहते प्रयोग से दबा देना, ये सारी कल्चर में है उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बयानबाजी की अगर बात करें तो अछूता कोई नहीं है। चाहे बीजेपी हो, आपकी पार्टी हो, जेडीयू हो, सारे लोग बयानबाजी करते हैं और गरिमा भूल जाते हैं। देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्र पर भी आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें राजनीति में होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार की राजनीति हो या आपकी भारत की राजनीति हो, लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पुराना और नया का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर एक ऐसा नेता जो युवाओं को भी चैलेंज दे रहे हैं, 4 घंटा सो के, योगा करके, आपके जाके आपके लक्षद्वीप में अपने डुबकी लगा के, सारा चीज़ करके, अगर वो एक बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को अगर वो चैलेंज कर रहे हैं, मैं तो सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर है जो उम्र में बहुत बड़े, 50 के ऊपर क्रॉस कर गए, 60 के ऊपर क्रॉस कर गए, आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग इंस्पिरेशन बनना नहीं चाहते। आप लोग जाति ये समीकरण में ही रहना चाहते। और मुझे लगता है कि ये पर्सनल जो एक टारगेट है, इसको अगर बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि इंस्पिरेशनल चीज़ें ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हेरिटेज के हिसाब से आता है, तो वो हेरिडिटरी है उनका। उनके फादर ने बोला मोदी जी को, तो भैया मीशा जी ने सीखा कहाँ से? मीशा जी ने लालू जी से ही सीखा है कि भाई मिमिक्री करो, पीएम का बकवास करो हमारे ऑनरेबल पीएम के बारे में। मैं उनसे चैलेंज करती हूँ, मोदी जी ने 10 साल में जितना काम किया है, मोदी जी जिस ढंग से सोते जागते हैं, मोदी जी जिस ढंग से हर वो वायदा पूरा करते हैं, ये अलग बात है कुछ लोग मैंने कहते हैं कि हम लोग राम मंदिर को मुद्दा बनाते, बिल्कुल नहीं है। मैं अगर एक हिंदू परिवार की महिला हूं तो मैं हिंदू करूंगी, लेकिन अगर कोई मुसलमान परिवार का बंदा है तो मुसलमान वो मोहम्मद करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको चैलेंज करूं, मैं मीशा जी को चैलेंज करती हूँ, आप पाटलिपुत्रा में इतने सालों से आप लड़ रहे हैं, आपने 2 बार आपने क्यों नहीं जीता? और इस बार अगर आप कर रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी तो 30
तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, व्हाट इज योर प्लान? उनका प्लान क्या है? मोदी जी को गाली देना, या अपने पिताजी के जो जंगल राज का छवि के साथ चलना, या एक नया मीशा भारती जन्म लेगा जिसको देख के बिहार की जो युवती है, बिहार की जो लड़कियां हैं, वो चाहेंगे कि हम लोग मीशा दीदी जैसा बने। तो मुझे लगता है ये जो इस टाइप की जो टीका टिप्पणी है, इससे तो मुझे लगता है कि उनको भी बदले में गाली के बदले गाली, तो वही उनको भी मिलेगा। तो इसीलिए संस्कारों का समझना बहुत जरूरी है। और मैं विनम्र अनुरोध करूंगी लालू जी से कि आपका जंगल राज का साया मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी पोती कात्यायनी के ऊपर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि एनडीए नेत्री देवयानी मित्रा थी और इन्होंने मीसा भारती को कई सारी नसीहतें दी हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में जिस तरह से बिहार में मौसम तल्ख हो रहा है, उसी तरीके से बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब इसमें शुचिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है। और इस ओर भी नेताओं को ज़रूर ध्यान देना होगा कि अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।